पूरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रसायन विज्ञान के वायरल पेपर लेकर आ गए मेरे प्यार चो। अगर ये वायरल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आप 70 में मेरे प्यार चो 65 नंबर का स्कोर करके चले आओगे। कोड है यहाँ पे 347 केबी कोड है मेरे प्यार चो। अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है तो मेरे मात्र इस पेपर को सॉल्व करके चले जाना। यकीन करता हूं मेरे प्यारों चो, गारंटी भी लेता हूं इस चीज का कि आप 70 में 65 नंबर लेकर आओगे। बस मेरे पे यकीन एक बार करके देखिए। 2026 बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा मेरे प्यारों चो तो आपके 95 प्लस स्कोर रहेगा आप लोगों का केमिस्ट्री में। एडमिट कार्ड लेकर जाना, एडमिट कार्ड पर से देखकर अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लेना है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना होगा। नीचे नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बोला कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। तो जब आप जाइए पेपर देने के लिए आज, जब ये पेपर आपके सामने आएगा तो एक बार बढ़िया से 15 मिनट का समय निकालकर इस पेपर को पढ़ लीजिएगा। जो जो प्रश्न आएगा उस पर ट्रिक लगाते चलिएगा और उन प्रश्नों को सबसे पहले आप लोगों को करना है। नीचे आपका सामान्य निर्देश दिया है। बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न करना अनिवार्य है और हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का या 4 नंबर का या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा है कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समक्ष पद कीजिए। तीसरा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी देना है आपको। इसके बाद है कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो निर्देश है। मेन चीज यहाँ से पेपर स्टार्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। बोला है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, ये मेरे प्यार जो डिट्टो प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। बोला है कि 1 विलियन में विलेय की सांद्रता दिया है 3.5 ppm। बोला है कि इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब मेरे प्यार जो चारों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें भी 3.5, इसमें भी 3.5, इसमें भी 3.5, इसमें भी 3.5। मात्रा के चेंज है मेरे प्यार जो। एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए, जहां पे भी पीपीएम आएगा, पीपीएम का मतलब क्या होता है जानते हैं? पार्ट्स ऑफ मिलियन। पार्ट्स ऑफ मिलियन होता है मेरे प्यार बच्चों। अगर हम बात करें 3.5 पीपीएम की तो इसका मात्रक बदल जाएगा मेरे प्यार बच्चों। जब भी पीपीएम रहेगा तो हो जाएगा आपका मिलीग्राम प्रति लीटर। याद कर लीजिए इसको, जब भी पीपीएम दिखे मात्रा क्या होगा? मिलीग्राम प्रति लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है ना, सिंपल है, ये प्रश्न बन रहा है आपके पेपर में। चलिए ख वाला देखिए क्या बोला है। बोला है कि एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। 3 प्रश्न बन सकता है। कौन कौन से? देखिए अब एमएन की 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि एमएन की, पहला नोट कीजिए, एमएन की सबसे स्थिर पूछता है, सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। जब ये आपको प्रश्न दे दे कि एमएन की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था, तो मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आपका +2। क्या होता है? +2। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि पूछेगा कि एमएन, एमएन मतलब मैगजीन होता है, तो एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, अगर ये वाला पूछे, यही पूछा है, अगर ये वाला पूछे तो मेरे प्यारों चो +2 और +7 होता है, जो कि यही वाला होगा कि एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? +2 +7, +2 +7 मतलब ऑप्शन डी। और एक और आपके पेपर में पूछा जा सकता है मेरे प्यारों चो सामान्य, सिर्फ आपको सामान्य पूछता है इस तरह कि एमएन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। अगर इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या होगा? अगर इस तरह का जाए तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यहां पे +2, +4, +6 और +7। ठीक है। हालांकि हमसे दूसरा नंबर वाला पूछा था तो +2 +7 हो जाएगा। अगर सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था पूछता तो +2 हो जाता। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पूछता तो +2 +4 +6 +7 हो जाता। मतलब एक ही प्रश्न में मैंने तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछेगा आपके पेपर में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे बोला है कि कॉपर साइनाइड आयन में कॉपर की उप संयोजन संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे इसमें उप संयोजन संख्या पूछा है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये जो CN है तो CN एक दंती लिगेंड होता है।
ठीक है, और इसका उप संयोजन संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुणे, यहाँ पे 4 घात है तो 4 का गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणे 4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है कि नहीं, सिंपल बताइए। 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। आगे है यहाँ पे कि वाल्फ किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाल्फ किस्नर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एल्केन समूह प्राप्त होता है। और एल्केन समूह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला है। अगर इसकी हम बात करें तो ये कौन सा समूह है, आपका नाइट्रो समूह है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका कीटोनी समूह हो गया, ये आपका एल्कोहल समूह हो गया। लेकिन वाल्फ किस्नर अपचयन में क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन समूह, जो कि ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला मेरे पास छोड़ा वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। देखिए कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है, जिसमें NH2 लगा होता है वो देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से आप लोग देखिए इसमें भी आपका NH2 लगा है, मतलब ये देता है। इसमें भी आपका NH2 है, इसमें भी आपका NH2 है, लेकिन इसमें आपका सिर्फ NH है। तो मेरे प्यारे ये तो तीनों देते हैं लेकिन ये नहीं देता है। यही पूछा है कि कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे